छोटी छोटी गलतियां करके ना बच्चे अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिगाड़ देते हैं। मुझे बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं बच्चों के, सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही, सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं हो रहे, सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ तो रहा हूं बट बार बार भूलता जा रहा हूं, सर मैं क्या करूं। फिजिकल इनऑर्गेनिक बच्चों की अच्छी हो जाती है। क्लास 12 में बच्चों को सबसे मुश्किल लगती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारे केमिस्ट्री का लगभग 50% जो पोर्शन होता है, देखिए ये फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक हमारी 37 मार्क्स की बनती है, एंड ऑर्गेनिक हमारी बनती है 33 मार्क्स की, है ना। जो बुक 2 है वो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक है और बच्चों को बहुत हार्ड लगती है। इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपको पढ़नी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 4-5 बातें याद रखनी है, फिर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक भी नंबर नहीं कटेगा। मैं आपको एक बार पेपर के लेवल बता देता हूं, क्योंकि अभी नए सैंपल पेपर रिलीज हुए थे। नए सैंपल पेपर को अगर हम देखें तो आपका 40% पेपर जो था वो इजी था, 30% जो आपका पेपर था वो मीडियम लेवल का था, और 30% जो आपका पेपर था वो हार्ड लेवल का आप लोग बोल सकते हो, जिसमें आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अब देखो बेटा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया है, आपको शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे जिससे पढ़ के हर साल आपके सीनियर्स ने टॉप किया है। और बढ़िया बात यह है कि ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आपको बता देता हूं कि बेटा मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, लगभग 15 पेजेस के अंदर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर है। चीट नोट्स है। चीट नोट्स क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन आती है, कन्वर्जेंस आते हैं, मैकेनिज्म्स आते हैं, कुछ इफेक्ट आते हैं, कुछ कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो सारे के सारे चीट नोट्स हैं। अच्छा मैं आपको दिखाता हूं, ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स हैं। बेटा ये बहुत इजी टू कैरी है, 7-8 पेज होंगे, एक फाइल सी बनाई, कहीं भी लेकर चले गए, कहीं भी बैठ बैठ के पढ़ लिया 2-3 बार। देखो बेटा, मार्क्स आएंगे रिपीटेड रिवीजन से। मैं बार बार हर वीडियो में एक ही बात बोल रहा हूं, रिपीटेड रिवीजन मस्ट है। तो इनकी रिवीजन करना बहुत इजी है। सारे के सारे नोट्स देखो कलर्ड फॉर्म में है ना, और बढ़िया वाइब्स देते हैं। इसके बाद आप लोगों के लिए 1 पेज नोट्स बना रखे हैं। हर एक चैप्टर 10-15 मिनट में, कोई भी स्कूल में एक टेस्ट हो रहा है, कोई भी ट्यूशन पे एक टेस्ट हो रहा है, नोट्स खोल ले, पूरा चैप्टर बिल्कुल ना, कहते हैं ना वो गागर में सागर बनना, बहुत थोड़ी सी जगह में बहुत ज्यादा पॉइंट लिख दिए हैं। तो यहाँ पर ये हेलोल्केन हेलोरिन हो गया, ये हमारे पास अल्कोहल फिनोल ईथर हो गया, ये हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन्स हो गया। एंड एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज नोट्स मत शेयर किया करो, अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो शेयर किया करो, सो दैट कि हमारा भी एक होता है ना मोटिवेशन हाई हो। जैसे तुम्हारा मोटिवेशन हाई होता है ना, हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन की जरूरत पड़ जाती है। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चीट नोट्स हैं। ये तुम्हारे चीट नोट्स है, देखना सारी के सारे नेम रिएक्शन एक जगह पे दिख रहे हैं, किस तरह से नेम रिएक्शन सुंदर सुंदर बनाई है। फिर कन्वर्जेंस के रोड मैप है, ये कन्वर्जेंस के रोड मैप है। इसके बाद आप लोगों को क्या सारे के सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट हैं। तो इस तरह से बहुत बढ़िया से कवर कर रखे हैं। तो ये नोट्स सारे के सारे, इसके अलावा एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक चैप्टर के 15-15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट कर रखे हैं। ये नोट्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे जब आप 1000 कमेंट्स करोगे। और 1000 कमेंट्स में क्या करना है, अपना गोल लिखना है और कितनी तैयारी हो चुकी है इस दिन ये वीडियो देख रहे हो। जैसे हमारे 1000 कमेंट्स हो जाएंगे, ये नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। अब बोलोगे सर ये क्या आप कंडीशन रख रहे हो, भैया थोड़ा सा मोटिवेशन की जरूरत है तुम्हें भी, और ये नोट्स सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, है ना। और भाई अच्छा लगेगा जब मैक्सिमम बच्चों तक ये हेल्प पहुंचेगी, है ना। और टेलीग्राम चैनल है हमारा भारत पंचाल सर के नाम से, और इस चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा बेटा जी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ये तो नोट्स हो गए, नोट्स आपको थ्योरी अच्छे से कवर करा देंगे, बट स्टिल एनसीईआरटी की तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। हर एक चैप्टर की एनसीईआरटी को आप देखोगे कि हाँ क्या क्या लिखा गया है, सारे टॉपिक कवर करने हैं, थ्योरी कवर करनी है। बट बेटा सैंपल पेपर में आपको पता है सीबीएसई 50% जो क्वेश्चन देती है वो कंपिटेंसी बेस्ड देती है, और एनसीईआरटी हमारी सालों पहले बन चुकी है। सिलेबस अपग्रेड हुआ, उसमें क्वेश्चन अपग्रेड नहीं हुए। क्वेश्चंस के लिए आपको क्वेश्चन बैंक लेनी पड़ेगी, एक बढ़िया सी क्वेश्चन बुक लेनी पड़ेगी, और यहां पर आपको हेल्प करने वाली है आपके भारत सर की सीबीएसई एक्सीलेंस 95+। ये दी बेस्ट बुक है बेटा। जितने भी मतलब ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चों ने लिए है, ऑनलाइन बहुत सारे बच्चों ने लिए, वो सारे बच्चे बहुत ज्यादा प्रेज करते हैं। ये बुक है, आप देख सकते हो, इसमें ना सारे के सारे नेट टाइप के क्वेश्चन है, बढ़िया से थ्योरी है इसके अंदर, ठीक है। एनसीईआरटी पूरी कवर की गई है, एग्जाम्पलर कवर किए गए हैं, रिवीजन नोट्स हैं। और मैं बार बार बोलता हूं कि तुम ना ये 500, 600, 1000, 2000 बचाने के चक्कर में मत जाओ। पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट होती है, तो हर एक बच्चे को एक बढ़िया सी बुक ले लेनी चाहिए, सो दैट कि क्वेश्चन प्रैक्टिस हो। इंडियन थ्योरी के बाद तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैटर करती है, ठीक है। तो जब आप ये बुक ले लोगे आपको खुद वाइब आएगी कि हाँ यार मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन को करना कैसे है। इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, हर लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं, और बुक का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो नोट्स बता दिया मैंने, बुक बता दिया। अब चलते हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा हमारे पास टोटल 5 चैप्टर्स हैं, हेलोल्केन हेलोरिन, अल्कोहल फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल। मैं एक बात बोलूं, तुम्हें इतनी डरने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इजी चैप्टर है बायोमोलिक्यूल। चाहे आप बायो के स्टूडेंट हो और चाहे आप मैथ के स्टूडेंट हो, बायोमोलिक्यूल आपको बहुत इजी लगेगा। ये वर्ड आपने सुने हुए हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। तो जब भी कभी लगे ना कि बायो मुश्किल लग जाए तो ये चैप्टर उठा के देख लेना, 7 मार्क्स तो आपके बाहर निकल गए। अब हमें इन 4 चैप्टर्स, ये 4 चैप्टर्स आपका हैप्पी बर्थडे करते हैं, ये 4 चैप्टर्स आपका नाइटमेयर बनाते हैं, जबकि ऐसा है नहीं, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इन चैप्टर्स को बेटा प्लीज सीरियल वाइज पढ़ना। बट उससे पहले जो सबसे बड़ी गलती होती है ना, सबसे बच्चों के साथ सबसे मेजर प्रॉब्लम पता क्या है, उनका बेसिक ही अच्छा नहीं है। क्लास 11th में एक तो नई 11th होती है ना, इसकी खुमारी लग जाती है बहुत सारे बच्चों को, सीरियस नहीं होते हैं। और एक होता है ना 10th से 11th एक बहुत बड़ा जंप होता है, हार्डनेस का लेवल बहुत ज्यादा होता है, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम तक के बच्चे हथियार डाल चुके होते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैप्पी बर्थडे कर जाती है।
तो चलो मैं डराता नहीं, मैं इसका सोल्यूशन बताता हूं बेटा। प्लीज प्लीज 1 दिन 2 दिन हफ्ता 10 दिन जितने भी दिन लगे एक बार बेसिक कर लेना। बेसिक करोगे क्योंकि वही टर्म्स बार बार यूज होंगी चैप्टर्स में, आपको समझ में आएगा रेजोनेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ये ऐसी ऐसी टर्म्स आएंगी। नोमेनक्लेचर क्या है, आइसोमर्स क्या है। अब ये 12th में तो नहीं है, ये तो आपके 11th में है। तो इसको कैसे कर सकते हो बेटा जी आप लोग, मैंने आप लोगों के लिए बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक की वीडियो बना रखी है। अच्छा, मैं यहां पर उन सोर्सेज की बात करने वाला हूं जो मैंने प्रोवाइड किए हैं, दी बेस्ट है। बट अगर आपको ऑफलाइन पढ़ रहे हो बढ़िया है, ऑनलाइन कोई बैच ले रहे हो वहां से बढ़िया है, जहां से मर्जी पढ़ो, बस पढ़ो। एज बिग ब्रदर मैं सजेस्ट करूंगा कि बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक करो, आज से ही करो, ठीक है। उसके बाद दूसरे पे आ जाते हैं। बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक कर लोगे ना, फिर चैप्टर वाइज सारे चैप्टर वाइज वन शॉट देख लो, डिटेल में हर एक चैप्टर को पढ़ो, हर एक रिएक्शन को देखो, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। अच्छा बेटा, 12th क्लास में इतने मैकेनिज्म नहीं है, हमारे सिलेबस में 4-5 मैकेनिज्म है। देखो कई बार ज्यादा पढ़ना भी हार्मफुल हो जाता है, कहीं आप जाओ कि मैं तो 50 मैकेनिज्म पढ़ूंगा जी, फायदा क्या है। सिलेबस में 5 मैकेनिज्म है तो 50 मैकेनिज्म पढ़ के भाई 70 में से 100 थोड़ी आ जाएंगे, 70 में से तो 70 ही आ सकते हैं, 30 तो प्रैक्टिकल के बनेंगे। तो भैया सिलेबस से स्ट्रिक्टली बिल्कुल सिलेबस को फॉलो करना है, ठीक है। पूरी एनसीईआरटी देखो, हर एक चैप्टर को हर एक चैप्टर का वन शॉट कर लोगे ना, या जो भी आप पढ़ लोगे, चैप्टर की थ्योरी हो गई। और कभी भी डाउन फील मत करना, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन कौन से प्रैक्टिस करने हैं, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन, और फिर आप लोग ना कंसेप्ट वाइज जाओगे। कंसेप्ट वाइज कैसे, मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, नीचे सर्च कर लेना, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंसेप्ट वाइज। कंसेप्ट वाइज में क्या है, सारे के सारे नोमेनक्लेचर एक जगह करा रखा है, अप्रोक्स 1 मिलियन व्यूज होने वाले हैं उस पे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर बाई बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ता है, और डोंट वरी ये सारी की सारी प्लेलिस्ट, ये सारी की सारी नहीं, जब आप बोलोगे मैं तब से अपग्रेडेशन स्टार्ट कर दूंगा। हर 2-3 दिन में एक नई नई वीडियो आ जाएगी, सारा नोमेनक्लेचर एक जगह, नेम रिएक्शन एक जगह। बोलोगे लाइव ले लूंगा, बाकी मैं रिकॉर्डेड को रिकमेंड करूंगा। आप बोल देना कि सर ये करवा दो, ठीक है। एक प्लेज से स्टार्ट कर देंगे, है ना, कि 8-10 दिन के अंदर ये पूरी कंसेप्ट वाइज हो जाए। ऑर्गेनिक रिएजेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि कौन रिएजेंट क्या काम करता है। भैया अगर HBr है और वहां पर पेरोक्साइड लग गया तो एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है, अगर नॉर्मल HBr है तो वहां पर मार्कोनिकोव रूल लगता है। ये बातें आनी चाहिए। कन्वर्जेंस, फिर ऑल रीजनिंग क्वेश्चन, एसिडिक बेसिक, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, फिजिकल प्रॉपर्टीज, बेटा ये ना कंसेप्ट होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये देखने हैं, पहले क्या करना है, बेसिक, बेसिक के बाद आपने करना है वन शॉट, वन शॉट के बाद PYQ, एनसीईआरटी। जब ये हो जाए ना, वैसे तो बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, स्टिल कॉन्फिडेंस इधर उधर हो रहा है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंसेप्ट वाइज जाओ। आपको मैं बताता हूँ मुश्किल क्या लगेगा, सिर्फ ये मुश्किल लगेगा आपको, बाकी सब बहुत ईजी है। और कन्वर्जन प्रीवियस ईयर में सारे के सारे नेम रिएक्शन से रिलेटेड होते हैं, तो नेम रिएक्शन देखो और कन्वर्जेंस के PYQ देखो, कॉन्फिडेंस अपने आप आने लगेगा, ठीक है। ये मैंने आपके लिए बना रखी है बेटा, बेसिक एक वीडियो है, आज से ही बेसिक देखना स्टार्ट कर देना। और पता है क्या, जब भी ना एक डेट जरूर लिखा करो कि यार मैंने आज देखनी स्टार्ट करी है और आज ही कंप्लीट कर दी है। थ्योरी के लिए आप लोग चैनल पे वन शॉट अपलोडेड है, कॉन्फिडेंस बूस्टर हर एक चैप्टर को 1 घंटे में कंप्लीट करा रखा है, 30 मिनट्स में और 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स में ना ऊपर ऊपर से एक रिवीजन है, वन शॉट में डिटेल्ड रिवीजन है, और ये थोड़ी सी क्रिस्प रिवीजन के लिए होती है, स्कूल टेस्ट है उसके लिए बढ़िया रहती है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने मार्क बूस्टर अपलोड कर रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और डायमंड क्वेश्चन। डायमंड क्वेश्चन क्या होते हैं सर, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर कंसेप्ट वाइज, और रिपीट कर रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं है बेटा। पेपर देखो डिफिकल्ट किसके लिए होता है, जो पढ़ के ही नहीं जाएगा, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करेगा। थ्योरी के बाद क्वेश्चन करने बैठ जाओ, मुश्किल लग रहा है ये समझो कि यार ये क्या समझाना चाह रहा है, यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लगा है, ठीक है। और डाउन कभी भी फील नहीं करते। और मैं एक चीज बोलूंगा कि ना आपको बातें लंबे टाइम तक याद रहने लगेंगी अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स खुद से भी बनाओ, क्वेश्चंस की लिख के प्रैक्टिस करो। कई बच्चे होते हैं ना बुक में से पढ़ लिया फिर वो बातें भूलने लग जाते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर एक ही होता है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी सोल्युबिलिटी आ जाए ना तो जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आंसर होगा, है ना। अगर कभी भी बात आ जाए कि एसिडिक स्ट्रेंथ कौन बढ़ा रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ NO2 ग्रुप बढ़ा देता है। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के आंसर्स होते हैं, ठीक है। एक एक कंसेप्ट होता है और वही बार बार रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो और नई प्लेलिस्ट आ रही है आप लोगों के लिए, वो सारी की सारी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और यूट्यूब पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके साथ साथ हमारा टॉपर्स आई ऐप पर एक बैच भी आ रहा है, कल से स्टार्ट हो रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जस्ट 666 रुपीज़ का बैच है, और इसमें पूरा ऑर्गेनिक अगेन बेसिक से स्टार्ट होगी। ये बैच कंपलसरी नहीं है, कोई बच्चा ऐसा है कि सर मैं पे कर सकता हूँ, उसे बैच ले लेना चाहिए, अदरवाइज यूट्यूब पे भी सब कुछ आएगा ही। इसमें बस फायदा थोड़ा ये हो जाएगा कि पढ़ने वाले बच्चों के एटमॉस्फेयर में बैठोगे तो पढ़ पाओगे ठीक से, है ना। यूट्यूब पे क्या रहता है कि थोड़े डिस्ट्रैक्शंस भी हो जाती हैं, और वीडियो आ जाती हैं तो वो भी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर जाती हैं। और इसमें लाइव क्लास होंगी तो लाइव क्लास में एक अलग वाइब्स सी तो आती ही है, ठीक है। बाकी टेंशन कोई नहीं लेनी। बाकी स्टिल कुछ भी डाउट हो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए, गुड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।